हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे समिश्र संख्या और समिश्र संख्या के बारे में जानेंगे, यानी कि प्रश्नावली। इसमें 5.2 करने के लिए पहले देखेंगे इसमें कुछ एक आध दो फार्मूले देखते हैं इसमें पहले। तो देखते हैं हम। तो जब 5.1 हमने छोड़ी तो हमें 5.2 के लिए मिला आर्गडल तल और ध्रुवीय निरूपण। आर्गडल तल और ध्रुवीय निरूपण। तो हम जानते हैं आर्गडल तल, जब ये क्या है, ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें क्या होता है, ग्राफ पर काम करते हैं, चलते हैं पहले तो आर्गडल तल पर। तो ये है आर्गडल तल। आर्गडल तल समझते हैं। आर्गडल तल जैसे हम पढ़ते थे पहले एक्स वाई प्लेन, यानी कि कार्टेशियन प्लेन कहते थे उसको, और ये आर्गडल ने यानी कि इसे डिस्कवर किया है। तो आर्गडल तल उन्हीं के नाम पर पड़ चुका है, इसको इसी को कहते हैं। और अब हम पढ़ते हैं आर्गडल तल के बारे में। जैसे आर्गडल तल का काम क्या करता है, जो हमारे पास यानी कि मापांक होता है, मापांक मॉड जेड। और जैसे जेड बराबर ए प्लस आयोटा भी हमने ले लिया। तो ये जो हमें समिश्र संख्या मिली है, इस समिश्र संख्या को एक बिंदु की तरह कार्टेशियन यानी कि आर्गडल तल पर हम दर्शा सकते हैं इसको। और ये क्या होता है, यानी कि ये बताता है दूरी, ये दूरी बताता है मूल बिंदु से। अच्छा, तो अब समझते हैं, ये मापांक दूरी को बताता है आर्गडल तल में। तो हम बनाते हैं एक आर्गडल तल। आर्गडल तल ये क्या है, रियल एक्सिस अक्ष, और ये है इमेजिनरी वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो जैसे हमने एक समिश्र संख्या ली 2 + 3 आयोटा, और दूसरी ली -2 + आयोटा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2 + 3 आयोटा और 2 + आयोटा। तो इन्हें एक बिंदु भी बना सकते हैं, 2, 3 ये एक बिंदु मिलेगा, और ये -2, 1 इसको हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2, 2, 3 देखेंगे तो 2, 3 2x एक्सिस पर, और 3 वाई एक्सिस पर। ये यहाँ से एक ऐसी करके डॉटेड लाइन खींचेंगे, और यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन खींचेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि ये बिंदु कहाँ पर है। ये जो कट किया है इस लाइन ने, वो हमारा 2, 3 ये बिंदु है 2, 3 इस प्रकार से दर्शाएंगे। और -2, 1 ये कहाँ पर है, -2x पर है और 1 y पर है। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे डॉटेड करेंगे, और यहाँ से भी एक डॉटेड, ये पॉइंट हमें मिलेगा -2, 1 इस प्रकार से दर्शाते हैं बिंदुओं को। और इसकी परिभाषा क्या है, आर्गडल तल। आर्गडल तल आर्गडल तल आर्गडल आर्गड तल आर्गड तल आर्गड तल वैसे आर्गडल तल ही कहते हैं, आर्गड तल इसी में है किताब में हर की। तो अब देखते हैं इसकी परिभाषा। इसमें है कि प्रत्येक समिश्र संख्या को एक बिंदु की तरह, प्रत्येक समिश्र संख्या को
प्रत्येक संख्या को एक बिंदु की तरह आर्गडल तल पर दर्शाते हैं। आर्गडल तल पर दर्शाते हैं। जैसे हमने ये दर्शाए हैं, ये क्या बताता है इस पॉइंट से, यानी कि ये दूरी बताता है मूल बिंदु से दूरी। तो अब हम क्या करते हैं, जो मॉड जेड है वही क्या, यानी कि ये अलजेब्रा में मॉड जेड यूज होता है, अलजेब्रा में बीजगणित में, और ज्योमेट्री में क्या ये ग्राफ आता है, इसमें ये हो जाता है दूरी, मूल बिंदु से दूरी बताता है। तो अब हम इतना समझे, आगे समझने की कोशिश करते हैं। आर्गडल तल के बाद हम जानते हैं कि दो समस्या संख्याएं लेते हैं हम पहले, दो समस्या संख्याएं, यहाँ पर x रियल एक्सिस और ये y इमेजिनरी। यहाँ पर जैसे हमने लिया एक बिंदु x1 और y1, और यहाँ पर लिया एक बिंदु x2 y2, और यहाँ पर हमने एक z1 लिया, वो क्या लिया x1 प्लस आयोटा y1, x1 आयोटा y1 ये लिया, और z2 हमने लिया x2 प्लस आयोटा y2। और हम इसे बिंदु कैसे बनाएंगे, बिंदु हम बनाएंगे इसको x1 कामा y1, ये बिंदु के रूप में चला गया। यहाँ से भी x2 और कामा y2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों का मॉड करेंगे, दोनों का मॉड करेंगे। यहाँ पर z1 माइनस z2 का मॉड, यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 प्लस y1 x1 प्लस y1 माइनस x2 और प्लस y2, इसका लेना हमें मॉड। अब हम क्या करते हैं, जब मॉड की बात आती है तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमने z बराबर a प्लस आयोटा भी लिया, तब यहाँ पर होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, z1 माइनस z2 बराबर यहाँ पर अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर x1 का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर। तो पहले यहाँ पर और यानी कि हल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर पहले माइनस करते हैं x1 और प्लस y1, माइनस का अंदर गुणा करते हैं x2 और माइनस y2। यहाँ पर इसका पूरे का मॉड लेना है, पूरे का क्या लेना है, मॉड लेना है। आयोटा और आयोटा ये समस्या संख्याएं हैं दोनों, और यहाँ पर ये क्या था, आयोटा यहाँ था और ये आयोटा यहाँ था। अब आ जाओ यहाँ पर, इधर देखते हैं। यहाँ पर ये तो दर्शाया, यहाँ ऊपर वाला मिटाते हैं, यहाँ से आर्गडल तल खत्म करते हैं। यहाँ से हमने ये कर लिया,
तो यहाँ से यानी कि रियल रियल वास्तविक वास्तविक एक तरफ करेंगे तो x1 माइनस x2 और यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस आयोटा y1 माइनस y2 इतना। और इसका मॉड तो इसका यहाँ पर क्या लिखा था अभी हमने, जब z बराबर यहाँ लिखा था मॉड z बराबर अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ पर रियल ये है, इमेजिनरी ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इतनी बात सभी को समझ में आई। और ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और ये भी दूरी का सूत्र ही निकला। ये निकला हमारे पास z1 माइनस z2 का मॉड। यहाँ से दूरी का सूत्र ये मिला, हमें क्या मिला, दूरी का सूत्र। तो यहाँ पर जो मॉड z होता है वो अलजेब्रा में किसका यानी कि मापांक का काम करता है, और जब ज्योमेट्री में चले जाते हैं तो वही दूरी का सूत्र बन जाता है, और इसमें और देखना एक समित संख्या का ध्रुवीय निरूपण। आगे बढ़ते हैं। अब ये सभी उतार लेंगे, इसको रफ फेयर कर लेंगे, कॉपी इसको मिटा देंगे, यानी कि नीचे वाले को मिटाते हैं पहले। ये भी हो गया, इसे भी रख करो। यहाँ तक किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि हमने दूरी सूत्र निकाल लिया है। तो अब पढ़ते हैं हम एक समित संख्या का ध्रुवीय निरूपण। एक सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण। ध्रुवीय निरूपण समझते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई तल बनाते हैं, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पर एक पॉइंट हम लेते हैं, यहाँ पर P, एक पॉइंट क्या लेते हैं P, जो क्या है R कामा थीटा यानी कि Z। यहाँ पर क्या है Z, एक पॉइंट Z है। और यहाँ पर z बराबर क्या है, यहाँ z बराबर है x प्लस आयोटा y। इतना समझो, x बराबर इतना। और जो यहाँ पर क्या है O, मूल बिंदु O है। यहाँ पर O है और OP यानी कि मूल बिंदु से P तक की दूरी कितनी है R। और यहाँ पर जो थीटा बन रहा है धन एक्सिस यानी कि धनात्मक एक्सिस अक्ष से x अक्ष से, वो क्या हमारे पास थीटा, तो अब हम सूत्र बनाते हैं इसके लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये तो थीटा है, तो ये जब R है तो यहाँ से एक ये डॉटेड लाइन बनाते हैं। तो ये क्या होगा, ये R cos थीटा होगा ये वाला,
ये वाला क्या होगा आर कॉस थीटा और ये वाला क्या होगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो अब हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ये क्या है एक्स और वाई, यानी कि एक्स और वाई, जेड ही है वो तो जेड है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अब ये जो बिंदु है वो क्या है x प्लस आयोटा वाई। यहाँ से x, जब ये बिंदु हम दर्शाएंगे, जैसे यहाँ पर हम दर्शाते थे कि यहाँ पर 3 ये है और 4 ये है, जब 3 और 4 को बिंदु को दर्शाते थे तो ऐसे डॉटेड लाइन और ये भी मिलाते थे, तो ये जो पॉइंट मिलता था वो 3,4 मिलता था। जो ये बिंदु है वो ये है, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर ये r, जो यानी कि r साइन थीटा है वो इतनी यहाँ तक की दूरी है बाई की दूरी है। तो यहाँ से हमें मिलेगा x बराबर क्या है आर कॉस थीटा और y बराबर हमें मिलेगा आर साइन थीटा, y बराबर आर साइन थीटा। तब हमारे पास एक समिश्र संख्या क्या मिलेगी, एक समिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण देखना है। तो यहाँ पर z बराबर x प्लस आयोटा y था, हमारे पास x प्लस आयोटा y था। तो यहाँ से x और y के मान रखेंगे, तो x बराबर आर कोस थीटा प्लस आयोटा, y की जगह पर रखेंगे y के स्थान पर रखेंगे आर साइन थीटा। यहाँ से r कॉमन लेंगे तो z बराबर r बाहर r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये क्या है हमारा ध्रुवीय निरूपण, एक समिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण है। इसको छुपा लेंगे, किसी को नहीं दिखाना है। ये सूत्र मिल गया हमें ध्रुवीय निरूपण के लिए। और यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर आर को जानेंगे। तो आर बराबर क्या है, आर बराबर मोड जेड, बोले तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आर भी पता चला। और थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा क्या है, एक्स अक्ष से बना हुआ कोण थीटा है। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसके बाद उदाहरण देखते हैं। पहले उदाहरण देखते हैं। इसे हटाते हैं इधर से। ये हटाएं, सभी का हो गया। जो अर्गडल तल में दूरी का सूत्र बना वही जो यानी कि बीजगणित में है वो क्या है, एक मापांक का काम करता है। अब समझते हैं यहाँ पर यानी कि मापांक सीख गए। अब थीटा यानी कि कोणांक के बारे में समझते हैं। तो थीटा कोणांक के बारे में यानी कि थीटा निकालेंगे इसमें। तो हमें मालूम है कि थीटा बराबर tan इनवर्स। यहाँ पर पहले तो यहीं से समझते हैं, यहाँ से एक्स वाई ये बना हुआ था, पी था, ये आर था और ये था हमारा, ये क्या था हमारा एक्स, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर वाई एक्सिस लिखते हैं और यहाँ पर भी एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर, ये था हमारे पास थीटा, ये था थीटा। तो लंब बट्टे आधार यानी कि लंब क्या है बाई
यहाँ टेन थीटा होता है लंबवट्टे आधार, तो बाई बट्टे एक्स। बाई क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है, और एक्स क्या है, एक रियल पार्ट है। तो यहाँ से हमें इनवर्स थीटा इनवर्स ये सूत्र मिला, ये होता है टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो यहाँ से लंब है बाई, आधार है हमारे पास एक्स, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये कोणांक। और एक ज़रूरी बात, यहाँ पर ये हमने चतुर्थांश बनाए, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। इसमें क्या होगा, जब थीटा होगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश और तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। इसमें अगर पहले चतुर्थांश में है तो थीटा मिलेगा, जो थीटा हमने निकाला वही थीटा हो जाएगा। और अगर हमने सेकंड में निकाला तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। तो माइनस थीटा, माइनस लगा के लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, पाई, यहाँ पर माइनस थीटा नहीं, यहाँ पर होगा माइनस थीटा। जब थीटा है तो चौथे क्वाड्रेंट में जाएंगे, माइनस थीटा बन जाएगा। यहाँ पर है पाई में से थीटा घटा दो, और यहाँ पर क्या है, यहाँ माइनस लगाया, उसी प्रकार यहाँ भी बाहर माइनस लगाएंगे, पाई माइनस थीटा। अब देखते हैं उदाहरण को। उदाहरण है हमारे पास सम्मिश्र संख्या 7, उदाहरण 7, उदाहरण 7 क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है z बराबर 1 प्लस आयोटा रूट थ्री को ध्रुवीय रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे कि एक तरीका है कि यानी कि r cos थीटा बराबर रियल एक्सिस 1 को कर दो, और एक तरीका ये भी है, पहले ये वाला हो जाएगा r sin थीटा इमेजिनरी एक्सिस √3, ये हो जाएगा। यहाँ से r का मान निकल आएगा, यहाँ से r का मान एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से mod z, और mod z होता क्या है, r, तो r बराबर निकालेंगे यहाँ से अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा √4 बराबर निकलेगा 2। हमें r का मान मिला, r बराबर 2, इसे छुपा लो, दिखाना नहीं है किसी को। अब हमने क्या निकाला, r का मान। अब हमें निकालना है थीटा का मान, तो थीटा बराबर हमें मालूम है टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स। यहाँ पर y क्या है, y है इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग, √3 बट्टे रियल एक्सिस पे यानी कि ये वास्तविक भाग है 1। तो यहाँ से थीटा का मान निकलेगा टेन इनवर्स √3 टेन में कितने का मान होता है, √3 टेन में मान होता है 10 π/3 यानी कि 60 का मान। तो 10 से 10 हट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना निकलेगा, यहाँ से π/3। और अब चेक करना है कि ये कौन से चतुर्थांश में है, ये भी प्लस। तो पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, इसमें x माइनस और इसमें y पॉजिटिव। इसमें क्या होगा कि जो दोनों पार्ट हैं, रियल पार्ट वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग नेगेटिव होंगे, और इसमें केवल y नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव होगा। तो इसमें हमें मिला कि ये कौन सा चतुर्थांश है, यहाँ से देखा हमने फर्स्ट चतुर्थांश, क्वाड्रेंट ये मिला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा ही मिलेगा, केवल थीटा मिलेगा। तो यहाँ से ध्रुवीय रूप, जब ध्रुवीय रूप लिखेंगे z बराबर r का मान कितना है 2,
और ये कॉस थीटा, कॉस थीटा के स्थान पर थीटा का मान है π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा का मान π/3। ये निकला हमारा ध्रुवीय रूप। ये क्वेश्चन, ये उदाहरण कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ठीक है। अगला उदाहरण देखेंगे। ये वाली बात दोबारा से यहीं पर लिखते हैं। पहले क्वाड्रेंट में थीटा मिलेगा, चौथे में माइनस थीटा, यहाँ पर π-थीटा और यहाँ पर -π-थीटा। ये चतुर्थांश का सबसे बड़ा खेल है। यहाँ पर है उदाहरण नंबर 8 देखेंगे। उदाहरण नंबर 8 में है, उदाहरण 8 में क्या है, एक समस्या संख्या दी है, वो है -16/1 प्लस आयोटा√3। आयोटा√3 1 प्लस आयोटा√3 को ध्रुवीय रूप में लिखिए। पहले तो इसे a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं, a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -16/1 प्लस √3 आयोटा और इसी के संयुग्मी से, यानी कि यहाँ जो चिन्ह है उसे बदल के गुणा कर देंगे। 1 - √3 आयोटा बट्टे 1 - √3 आयोटा। यहाँ से क्या होगा, आयोटा भी खत्म होगा और रूट भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से वही फॉर्मूला a - b इंटू a प्लस बी वाला लगेगा, प्लस b बराबर a² - b²। इसे लगाते हैं और सॉल्यूशन पाते हैं। तो ये हो जाएगा -16 का ऊपर गुणा करेंगे तो -16 और माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, गुणा होके ये हो जाएगा 16√3 आयोटा। और पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा, a² 1 माइनस b² √3 इंटू √3 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। जब आयोटा स्क्वायर का मान खुद से -1 है, आयोटा स्क्वायर का मान खुद से -1 है, तो यहाँ पर नीचे का भाग पॉजिटिव हो जाएगा। 16√3 आयोटा और पूरे के बट्टे 1 + 3, यानी कि ये मिलेगा हमें 4 मिलेगा। 4 कॉमन जाएगा यहाँ से सभी में से, तो माइनस 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 √3 आयोटा। ये हमने निकाला a प्लस आई बी के रूप में। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले mod z यानी कि r का मान, r बराबर होता है mod z बराबर अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर √4√3 का होल स्क्वायर। यहाँ से r बराबर मिल जाएगा 16 प्लस 4 चौक 16 गुणे 3, स्क्वायर से रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 तिया 48, 16 तिया 48, 16 तिया 48। जब इसे जोड़ेंगे 8 और 6 14 के 4, 4 एक 5 और एक 6 64 बराबर निकलेगा 8। क्योंकि होता है 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म 8 निकलेगा। r का मान हमें मिला, r बराबर 8, r का मान निकला। अब यहाँ पर हम निकालते हैं थीटा का मान। थीटा का मान निकालते हैं तो थीटा बराबर पता है हमें tan इनवर्स y/x। y का मान यानी कि इमेजिनरी पार्ट कहाँ पर है, ये है हमारे पास। थीटा बराबर tan इनवर्स y क्या है 4√3 बट्टे में क्या है 4। यहाँ से चिन्ह को बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये तो क्वाड्रेंट पर डिसाइड करेंगे, तो इससे ये खत्म। तो कितना निकला, थीटा बराबर tan इनवर्स √3 जो कि होता है π/3 का मान,
थीटा निकला π/3। यहाँ से क्वाड्रेंट सेट करेंगे, ये क्या है माइनस, एक्स एक्सिस माइनस है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होगी, ये माइनस एक्सिस होगी और ये पॉजिटिव एक्सिस होगी। तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में है पाई माइनस थीटा, तो पाई में से जो थीटा निकाला है वो निकाल देंगे। तो यहाँ से हमें जो थीटा मिलने वाला है वो हम निकालेंगे, पाई में से थीटा का मान घटाएंगे। तो θ1 बराबर पाई माइनस, हमने क्या निकाला π/3, π/3। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई/3। ये फाइनल थीटा हमारे पास निकल आया, ये निकल आया कोणांक। अब हम लिखेंगे ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप z बराबर r का मान 8, r का मान 8 कॉस थीटा, थीटा का मान 2 पाई/3, 2 पाई/3 प्लस आयोटा साइन थीटा का मान 2 पाई/3, और ये बदल गया ध्रुवीय रूप में। यहाँ तक किसी को कुछ भी दिक्कत आए बताएं फटाफट से। साफ दिखना बंद हो गया है, वीडियो यहीं पर रोकते हैं। आज तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि 5.2 में। 5.2 में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब को जल्दी जल्दी बढ़ाओ जिससे कि और ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाना शुरू करें। तब तक के लिए धन्यवाद।